नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और कल राहुल गांधी का दिन था। राहुल गांधी ने कुल 20 मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। वो तमाम मुद्दों को लेकर बेहद मुखर, अग्रेसिव और हमलावर नजर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का है इंतजार और कुछ ही देर में संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष के हर सवाल का पीएम दे सकते हैं जवाब। राहुल गांधी के आरोपों पर भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार। अखिलेश यादव के वार पर पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं। और उन बयानों को लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब क्या आता है ऑपोजिशन के तमाम आरोपों पर, यह देखने वाली बात होगी। अब से बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य शुरू हो जाएगा, उनका संबोधन शुरू होगा। और बिल्कुल समीर, जो बात आपने कही है, इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। उससे पहले बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हिंदू वाले मुद्दे पर, हिंदू वाले बयान पर क्या जवाब देते हैं, इसको लेकर भी सबकी नजर है। हालांकि उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाएगा, जिसमें हिंदू वाले बयान पर पीएम बोल सकते हैं और साथ ही अग्निवीर पर विपक्ष को करारा जवाब मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का नीट के आरोपों पर पलटवार भी संभव है। अयोध्या पर अखिलेश के वार पर भी हो सकता है पलटवार। और राहुल के हर आरोपों का अब से थोड़ी देर में मिल सकता है जवाब। तो बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से राहुल के हिंदू वाले बयान के साथ साथ अग्निवीर पर विपक्ष को करारा जवाब मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का नीट के आरोपों पर पलटवार भी संभव है। अयोध्या पर आज अखिलेश की तरफ से जो कहा गया, अखिलेश के वार पर भी हो सकता है पलटवार और राहुल के हर एक आरोप का मिलेगा जवाब। तो आइए जल्दी से एक नजर लोकसभा की कार्यवाही पर भी डाल लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का इंतजार है और राहुल गांधी समेत पूरे ऑपोजिशन ने सरकार पर जिस तरह से बड़े आरोप लगाए हैं, हमला बोला है अपने अपने संबोधन के दौरान, विपक्षी तमाम सांसदों ने उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जब जवाब देंगे तो उन आरोपों का जिक्र करते हुए क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कल का दिन राहुल गांधी का था। राहुल गांधी ने 20 मुद्दों पर सरकार को घेरा और कई मुद्दों को लेकर उनका जो रुख था वो बहुत अग्रेसिव नजर आया, वो हमलावर नजर आए सरकार पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब क्या आता है, अब इस पर सबकी नजरें, कितनी देर में जवाब शुरू होगा? जी देखिए, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है उसका जवाब देंगे। और जैसा कि आपने कहा कि सबकी नज़रें जो है प्रधानमंत्री के इस भाषण पर रहेगी कि वो जब वो जवाब देंगे तो तमाम उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए गए, जो तमाम व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की गई, उसको लेकर प्रधानमंत्री उसका जवाब कैसे देते हैं और कैसे हमला करते हैं, सबकी नज़रें इस बात पर है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो ये जवाब, ये जो भाषण होने जा रहा है, ये कैसा होने जा रहा है, इसका टोन उन्होंने सुबह ही सेट कर दिया था। जब आज वो एनडीए के संसदीय दल की बैठक में वो विपक्ष पर और खासतौर से कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमलावर नजर आए थे। एनडीए के सांसदों के साथ हुई मीटिंग में उनकी तरफ से क्या कहा गया, आनंद, इस बारे में आपसे अपडेट लूं उससे पहले यही बड़ी खबर जिसका जिक्र मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। चाय वाला फिर पीएम, इसकी छटपटाहट। नेहरू के बाद कुछ रिमोट वाले पीएम। तीसरी बार जीत से विपक्ष को परेशानी। अब तीसरी बार जीत से विपक्ष को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, उसी के तहत अब चाय वाला फिर पीएम बना, इसकी छटपटाहट नजर आ रही है। एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग में पीएम की तरफ से जो कहा गया, उसी के बारे में आनंद प्रकाश आपसे इस बारे में अपडेट चाहूंगी, क्योंकि इसी मीटिंग का आप जिक्र कर रहे थे जिससे एक बड़ा संकेत मिल गया। बिल्कुल जाहिर तौर पे, और टोन प्रधानमंत्री ने सुबह सेट कर दिया था जब उन्होंने सीधा बोला था कि गांधी परिवार इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि कोई चाय वाला एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार पीएम बना है और नेहरू के बाद ये पहली बार हो रहा है। और नेहरू के समय का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में विपक्ष नाम मात्र की चीज़ हुआ करती, यानी कि तब उतना बड़ा विपक्ष नहीं मजबूत हुआ करता था। लेकिन आज विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भी बीजेपी इतनी सीटें लाई है जो कि तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर भी नहीं ला पाए। तो प्रधानमंत्री
के इसी टोन की जो अगली कड़ी है आपको कुछ देर में लोकसभा में देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ जो उनके डायरेक्ट कनेक्शन का जिक्र उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में किया था उसको लेकर आनंद रोक रही है आपको एक क्विक अपडेट देना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से विपक्ष पर करेंगे पलटवार, संभावनाएं क्या है, संकेत क्या मिले, इस बारे में मेरे सहयोगी एक जानकारी हमें दे रहे हैं। इसीलिए देखिए किस तरीके से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री मोदी करारा जवाब दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कैसे हिंदू धर्म और अयोध्या पर पीएम मोदी का आक्रामक रणनीति के तहत एक करारा जवाब मिल सकता है और साथ ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी का संसद में सरकार पर जो वार था उस पर भी नजर रहेगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर कैसे जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल जिस बात का जिक्र समीर मेरे सहयोगी कर रहे थे आनंद से बात करते हुए, कल राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा और हिंदू पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, उससे पहले इस वक्त ये सीधी तस्वीर समीर, इंतजार खत्म और प्रधानमंत्री सदन में पहुंच गए हैं। समीर, बिल्कुल जिसका इंतजार था वो लम्हा आ चुका है, लोकसभा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को हम उनके पीछे देख रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी मोदी